नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ्स के वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 अर्थात प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ्स के वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या 2 के सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को दोस्तों। पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है। तो दोस्तों, हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है दिए गए संख्याओं का। उसके बाद हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन 1 26 और 91, ठीक है, 26 और 91। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अर्थात अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याएं, जैसे अभाज्य संख्याएं हो गया, जैसे 2 हो गया दोस्तों, एक अभाज्य संख्याएं है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात जो संख्या एक और साया से विभाजित हो वह अभाज्य संख्याएं होती है। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 26 का पहले 2 से ये विभाजित होगा, क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए 2 से विभाजित होगा, 13 से हो जाएगा। फिर देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात खुद 13 से विभाजित होगा। फिर देखिए 91 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 7 से विभाजित होगा, तो 7 13 बार में विभाजित होगा। फिर देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए खुद से विभाजित होगा, अर्थात 13 एकम 13। तो दोस्तों, अब हम लिखेंगे 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, नीचे हम लिखते हैं यहाँ पर 26 का अभाज्य गुणनखंड को लिख देते हैं। देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 है और 13 है, एक को लिखने की कोई आवश्यक नहीं है। फिर देखिए 91 का अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे 7 गुना 13 है। देखिए 7 और 13 है अभाज्य गुणनखंड। अब हम 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। दोस्तों, 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 26 और 91 का एचसीएफ अर्थात मस। तो दोस्तों देखिए, एचसीएफ अर्थात हमें दोनों संख्याओं के अर्थात दिए गए संख्याओं के कॉमन फैक्टर को लेना है, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना है। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड का 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड का 13, अर्थात ये दोनों उभयनिष्ठ है, अर्थात कॉमन है। तो हम 13 को लेंगे और देखिए कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इसलिए 13 हो जाएगा एचसीएफ। दोस्तों, 13 हो जाएगा एचसीएफ। याद रखिएगा एचसीएफ क्या होता है ना, कॉमन फैक्टर को लेना है और मिनिमम अर्थात छोटी से छोटी घात को लेना है, वो एचसीएफ होता है। अब चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। 26 और 91 का एलसीएम बराबर क्या होगा, दिए गए संख्याओं के सभी गुणनखंड को लेना है। तो ले लेते हैं 2 है, 2 को लेते हैं। फिर देखिए 13 है, 13 को ले लेंगे। फिर देखिए 7 है, 7 को भी लेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम में क्या होता है, सभी गुणनखंड को लिया जाता है और मैक्सिमम पावर को अर्थात बड़ी से बड़ी
घात को लिया जाता है। देखिए 13, देखिए 2 की घात भी 1 है, बड़ी से बड़ी घात 13 की भी 1 है। अब लिख भी, अब देखिए 1 लिख सकते हैं या भी नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 13 गुना 7, 182 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम 182। अब हम जांच करेंगे, क्वेश्चन में लिखा गया था, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा गया था कि पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, फिर लिखा गया है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है कि नहीं। तो हम अब एलसीएम और एचसीएफ का जांच करेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो चलिए अब हम लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए एलसीएम है 182 है, गुने में एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, 13 है। देखिए 182 गुना 13 कितना होगा, गुना कर लेते हैं साइड में। दोस्तों मैं साइड में गुना करता हूं, 2366 होगा, ठीक है। और दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 26 और 91 है ना, दो संख्या क्या है, 26 और 91। अब हम क्या करेंगे, 26 और 91 का गुणनफल करेंगे, 26 और 91 का गुणनफल करेंगे बराबर 26 गुना 91। साइड में मैं गुना करता हूं, साइड में इसको गुना करता हूं 26 और 91, तो 2366 होगा। तो दोस्तों अतः मैं लिख सकता हूं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल के, अर्थात दो संख्या क्या है, 26 और 91 के गुणनफल के बराबर है। हमने जांच कर लिए, प्रूफ सत्यापित हो गया। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम पहले ज्ञात कीजिए, फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ के जांच करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी को लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी को यहाँ लिख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी को यहाँ लिख लेते हैं। बी में क्वेश्चन दिया गया है 510 और 92 दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ मैं करता हूँ 510 का अभाज्य गुणनखंड और 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, फिर देखिए ये 3 से विभाजित होगा, फिर देखिए 5 से विभाजित होगा, 17 एक अभाज्य संख्या है इसलिए साया से विभाजित होगा। अब देखिए 92 2 से विभाजित होगा, देखिए 46 2 से विभाजित होगा, 23 एक अभाज्य संख्या है खुद से विभाजित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 510 और 510 नीचे लिख लेते हैं। दोस्तों नीचे हम लिख लेते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड को, 510 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 कितनी बार है, देखिए 2 तो एक बार है तो 2 लिखेंगे, फिर देखिए 3 एक बार है, फिर 5 भी एक बार है और 17 भी एक बार है। और 92 का अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। 2 देखिए 2 बार है इसलिए 2 की घात हम 2 लिख सकते हैं, गुना 23
अब हम HCF ज्ञात करेंगे। तो 510 और 92, ठीक है, 510 और 92 का HCF क्या होता है ना, दोनों में जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वह गुणनखंड जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और जो छोटी से छोटी घात हो। देखिए 2 यहाँ है 510 में और 92 में भी 2 है, लेकिन हमें 2 की सबसे छोटी घात को लेनी है, अर्थात 2 की घात 1 को ही लेना है, अर्थात 2 को लेना है। फिर देखिए और कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका HCF 2 हो जाएगा। अब हम 510, अब देखिए नीचे मैं लिखता हूं 510 और 92 का, ध्यान से देखिएगा, 510 और LCM। देखिए सभी गुणनखंड को लेना है, 2 है 2 को भी लेंगे, 3 है 3 को भी लेंगे, 5 है 5 को भी लेंगे, 17 है 17 को भी लेंगे और 23 है 23 को भी ले लेंगे, अर्थात सभी गुणनखंड को लिया जाता है एलसीएम में और बड़ी से बड़ी घात को लिया जाता है। तो देखिए बड़ी से बड़ी घात, देखिए 2 की घात 2 है, इसलिए 2 की घात 2 को लेंगे। देखिए 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, 17 की घात इतना है, ठीक है, 2 की घात 2 को लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर इसको साइड में गुना करते हैं, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, साइड में गुना करते हैं इसको, 23,460 होगा। दोस्तों एलसीएम कितना होगा, 23,460 होगा, एलसीएम होगा। तो दोस्तों एचसीएफ 2 होगा और एलसीएम 23,460 होगा। 510 और 92 का एलसीएम 2 होगा और एलसीएम होगा 23,460। अब हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है कि नहीं। तो चलिए अब हम जांच करते हैं दोस्तों, अब हम जांच करते हैं, अब हम जांच करेंगे। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, एलसीएम कितना है दोस्त, एलसीएम है 2 है, एलसीएम 23,460 है, तो एलसीएम 23,460 को लेंगे और एचसीएफ कितना है 2 है, इसको गुना करेंगे। तो साइड में मैं गुना कर लेता हूं, 46,920 होगा। दोस्तों एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 46,920 होगा। फिर दोस्तों अब हम दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, क्योंकि हमें जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या है 510 और 92 है। देखिए संख्या क्या है 510 और 92 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 510 और 92 का गुणनफल हमें लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए 510 गुना 92 करेंगे तो कितना होगा ना, 46,920 ही होगा, 46,920 ही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि जांच करना है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है कि नहीं दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर। तो दोस्तों प्रूफ हो गया कि हमें यहाँ नीचे लिखना है, अतः एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, देखिए ये बराबर है एलसीएम और एचसीएफ और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या है 510 है और 92 है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 और 336। तो चलिए फटाफट करते हैं 54 और 336। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है सी, क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ
क्वेश्चन है 54, 54 और 336। तो दोस्तों सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित होगा, 2 27 में, ठीक है। फिर देखिए 3 से विभाजित होगा, 3 नवा। फिर देखिए 3 से विभाजित होगा, 3 तिया। अब 3 एक अभाज्य संख्या है, खुद से विभाजित होगा। अब देखिए ये 2 से विभाजित होगा, फिर देखिए 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 21 3 से विभाजित होता है। अब देखिए 7 एक अभाज्य संख्या है, खुद से विभाजित होगा। तो दोस्तों अब हम अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड को अब हम लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 54 का अभाज्य गुणनखंड है, 54 का अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान से देखिएगा, 2 एक बार है तो 2 एक बार है, 3 देखिए 3 बार है, इसलिए 3 की घात हम 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड को। देखिए 2 की घात 1 2 3 4, 4 है, इसलिए 2 की घात हम 4 लिखेंगे। अब देखिए 3 है और 7 है। तो दोस्तों आप 54 और 336 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 54 और 336 का एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम में सभी गुणनखंड को लिया जाता है। तो 2 है 2 को लेंगे, 3 है 3 को लेंगे, फिर देखिए 7 है 7 को भी लेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो पावर होती है उसी को लिया जाता है, अर्थात बड़ी से बड़ी घात को लिया जाता है। 2 की बड़ी घात 4 है तो 4 लेंगे, 3 की बड़ी घात 3 है तो 3 लेंगे, और 7 की घात 1 ही है। तो एलसीएम कितना होगा, साइड में गुना करते हैं, 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 7, 3024 होगा एलसीएम, 3024 होगा एलसीएम। ठीक है, अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। दोस्तों 54 और 336 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चौवन और 336 का एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ में क्या होता है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लिया जाता है, अर्थात जो कॉमन हो। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड को देखते हैं। देखिए 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की छोटी घात को लिया जाता है तो 2 होगा। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, अर्थात कॉमन है, तो 3 को लेंगे, छोटी घात को लेंगे, अर्थात 3 को ही लेंगे, 3 की घात 3 को नहीं लेंगे, अर्थात एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 6 हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे। तो एलसीएम है, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम 3024 है, तो एलसीएम को लिखेंगे 3024 और एचसीएफ है 6 है, एचसीएफ 6 है, तो गुना करेंगे, साइड में गुना कर लेते हैं। 3024 गुना 6 18,144 होगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात दो संख्या क्या है, 54 है, 54 और 336 का गुणनफल बराबर 54
गुना 354 गुना 336 बराबर 18,144 होगा। तो दोस्तों हमने प्रूफ कर लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 54 गुना 336 बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। तो ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा,